एक बार की बात है। एक जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अलगपुर। उसका नाम इस वजह से अलगपुर पड़ा क्योंकि वह शहर से काफी दूरी पर था। वहाँ के लोग समृद्ध थे, लेकिन ज्यादातर बाहरी चीजों से जुड़ाव नहीं रखते थे। वहाँ एक शांतिपूर्ण माहौल था। एक बार कहीं से एक पंडित जी उस गांव में आते हैं। उन्होंने एक बड़ा मंदिर बनवाया और उस मंदिर में वह पूजा पाठ किया करते थे। लोग भी उस मंदिर में जाया करते थे। उनका मानना था कि पंडित जी सबका भाग्य जानते हैं। पंडित जी सबका हाथ देखकर सबके जीवन में क्या चल रहा है यह बिना कुछ पूछे बता देते थे। अभी काफी प्रसिद्ध हो चुके थे वह। उनकी चर्चा हर जगह होने लगी। एक बार की बात है, एक मास्टर जी दूसरे शहर से इस गांव में अपने कुछ रिश्तेदारों के वहां रहने आते हैं। रास्ते में भीषण गर्मी पड़ रही थी। जब वह घर पहुंचते हैं तो चाचा ने कहा, क्या मास्टर जी, क्या हाल चाल? सब ठीक चल रहा है ना? बताओ। इस पर मास्टर जी कहते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, काफी गर्मी है चाचा। चाचा ने तुरंत कूलर चला दिया। अरे वाह चाचा जी, कूलर कब लगवाया आपने? इस पर चाचा बोले, बस अब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी? मास्टर जी बोले। चाचा बोले, अच्छा सब बताऊंगा, तुम्हें कल उनसे मिलवा भी दूंगा। फिर मास्टर जी बोले, माँ ने चुटकी की शादी के लिए कुछ गहने बनवाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको देता चलूं। वैसे चुटकी है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही। इस पर चाचा जी बोले, वह शादी की खरीदारी करने तेरी चाची के साथ बाहर गई है। अगली सुबह चाचा जी सुधीर को लेकर पंडित जी के मंदिर पहुंचते हैं। वह सुधीर को पंडित जी से मिलवाते हैं। पंडित जी उसका हाथ देखकर कहते हैं कि बेटे, तेरे जीवन में कुछ बुरा होने वाला है। सुधीर कहता है, कुछ बुरा? हाँ, पर तू मुझ पर विश्वास नहीं रखता, यह मैं जान सकता हूँ। मैं यह देखकर कह सकता हूँ, पर अगर मैंने जो तुझसे कहा, अगर ऐसा कुछ तेरे साथ हुआ तो मेरे पास जरूर आना, फिर पूरी आस्था से आना। मैं उसका उपाय तुझे बताऊंगा। उसके बाद पंडित जी चाचा जी की तरफ देखते हैं और चाचा जी अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकालकर पंडित जी की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन पंडित जी उसे लेने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं, नहीं, अभी नहीं यजमान, इन पैसों को मैं अभी छू भी नहीं सकता, क्योंकि अभी यह मेहमान बाहर से आया है। पहले इसकी समस्याओं का मैं हल कर दूं, फिर यह सब तो चलता रहेगा। सुधीर काफी प्रभावित होता है। जब सुधीर और चाचा जी घर वापस लौटते हैं तो वहां पर चाची बोल रही थी, अरे हाय, घर में चोरी हो गई, घर में चोरी हो गई सुधीर। सुधीर, तू जो बैग लेकर आया था ना, वो बैग भी कोई लेकर चला गया। यह सुनकर सुधीर को बड़ा अजीब लगता है। उसे विश्वास हो जाता है कि पंडित जी जो कह रहे थे वह सही बात थी। वह भागता हुआ पंडित जी के पास पहुंच जाता है और कहता है, पंडित जी, आपने जो कहा था वह सच हो गया। मैंने जो बैग अपने पास रखा था उसमें काफ़ी सोने के गहने थे, वे सारे गुम गए हैं। उन्होंने बोला, तू चिंता मत कर, मैं तेरे गहने ढूंढ कर लाऊंगा। और पंडित जी आंख बंद करते हैं और सुधीर को कहते हैं कि तू घर जा और भगवान का नाम जाप कर। बस कुछ ही दिनों में सारी चोरी किए हुए गहने वह इंसान खुद तेरे पास लेकर आएगा। यह सुनकर सुधीर थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अब उसे भरोसा हो चुका था क्योंकि पंडित जी के पास वह तुरंत गया था और पंडित जी ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। वह घर की तरफ चला आया। दूसरे दिन एक आदमी उसकी घर की तरफ भागता भागता आता है। उसकी चोरी की सारी चीज़ें साथ ले आता है और लाकर देकर उन लोगों से माफ़ी मांगता है और कहता है, यह सारी चीज़ें मैंने चुराई थी, लेकिन मेरा मकसद कोई गलत नहीं था। मैं अपने परिवार का पेट पालना चाहता था, मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा था। आप मुझको माफ़ कर दें। लेकिन सुधीर को काफ़ी गुस्सा आता है। वह पास वाले ही पुलिस स्टेशन चला जाता है और वहाँ जाकर
कमिश्नर को यह सारी बातें बता देता है। चोर की बहुत पिटाई करता है और उसे जेल में बंद कर देता है। अगले दिन वह गुरुजी से मिलने जाता है, क्योंकि उसे भी सुधीर ने उनके बारे में बताया था। वह जाकर कहता है, गुरुजी मेरा भी भविष्य देखिए, मुझे भी काफ़ी समस्याएं हैं। यह सुनकर गुरुदेव कहते हैं, ऐसे तो गांव के बाहर वालों का मैं भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन तुम इतनी भावना से आए हो तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन मैं अभी थक गया हूँ, तुम किसी दूसरे दिन आओ। पुलिस ऑफिसर कहता है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा दूसरे दिन, कोई बात नहीं, आज आप आराम कर लें। जब कमिश्नर और सुधीर वहां से गुजर रहे होते हैं तो कमिश्नर कहता है, सारे घरों में कूलर दिख रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? सुधीर कहता है, अब यह बात तो चाचा जी से ही पूछनी पड़ेगी। दोनों चाचा जी के पास पहुंचते हैं और सुधीर अपने चाचा से पूछता है कि कमिश्नर साहब पूछ रहे हैं कि इतने सारे कूलर कहाँ से लगे हैं इस गाँव में। चाचा जी कहते हैं, सब पंडित जी की कृपा है। एक बार एक कंपनी वाला यहाँ आया जिसके पास काफ़ी कूलर महंगे थे। वह पंडित जी का अनुयायी बन गया। जब पंडित जी ने देखा कि यहाँ पर उस इतनी गर्मी हो रही है तो पंडित जी ने उससे कहा कि मुझे कोई दान दक्षिणा देने की ज़रूरत नहीं। वह उनके लिए एक बंगला बनाना चाहता था। पंडित जी ने कहा कि तुम इन गांव वालों को कुछ कम दाम में कूलर दे दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इस पर वह कंपनी वाला मान गया। उसने कहा, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ गुरुजी। और उसने गुरुजी का आभार प्रकट करते हुए हम सभी को बड़े कम दामों में यह कूलर बेच दिया। कमिश्नर इस पर बोले, मुझे भी एक कम दाम का कूलर दिला दो भाई, हमें भी गर्मी लगती है। सब हंस पड़े। अगले दिन पंडित जी की आज्ञा लेकर वह सभी कूलर की दुकान पर पहुंचे। उन्हें भी कम दाम में वह कूलर मिल गया। कुछ दिनों बाद कमिश्नर साहब पंडित जी से मिलने आए कुछ समस्याएं लेकर, और पंडित जी ने उन सभी का हल निकाल दिया। अब तो सभी उनका गुणगान करने लगे। तभी अगले दिन कमिश्नर साहब अपनी पूरी बटालियन लेकर मंदिर का घेराव करते हैं और पंडित जी को गिरफ्तार करने चले आते हैं। इस पर सब इसका कारण पूछते हैं। फिर कमिश्नर बताता है कि वह इस वक्त सब समझ गया था कि पंडित जी भविष्य कैसे बताते हैं। जब उसने देखा कि सबके घर में कूलर लगे हुए हैं, उसने सोचा यह बहुत अजीब बात है। फिर वह जिस चोर को पकड़कर ले गए थे उसकी पिटाई की, और जब उससे पूछा तो उसने सारा हाल कह सुनाया। कोई कंपनी वाला इतना घाटा क्यों सहेगा? मुझे थोड़ा शक हुआ था, पर फिर मैं झूठ कहकर आप सभी से एक कूलर खरीदने गया, और अगले दिन जब मैं उसे घर लेकर गया तो मैंने उसे खोला नहीं और उसे तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उसके अंदर से कैमरा निकला, और ऐसे ही आप सभी जहाँ कूलर लगा है उस कमरे में जो भी बातें करते हैं वह यह पंडित सब जान लेता है, और अगले दिन वही चीज़ें आपको बताता है। यह सुनकर सुधीर ने कहा, पर मेरे बारे में इन्हें कुछ नहीं पता था, इन्होंने कैसे जाना कि मैं पेशे से एक मास्टर हूँ। उन्होंने कहा कि आपको ज़रूर इसने बात करते हुए सुना होगा, जो कि आपने उस कूलर वाले कमरे में किया होगा। यह सुनकर सुधीर ने याद किया तो उसे याद आया कि जो कमिश्नर साहब कह रहे हैं बस सच है। इसके बाद सारे लोग अपने अपने घरों के कूलर से कैमरे निकलवा देते हैं, और फिर उन्हें एक कूलर का फ़ायदा भी हो जाता है और उस ढोंगी बाबा से छुटकारा भी मिल जाता है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।